जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ मास को बेहद शुभ फलदायी महीना माना जाता है। इस महीने के लिए वेदों में इसे ब्रह्मा मुहूर्त भी कहा जाता है। इस महीने में तिल चौथ आती है। मकर संक्रांति का पर्व भी इसी महीने में आता है और इस महीने में दान करने की बड़ी प्राचीन परंपरा है। दोस्तों, इसी पवित्र महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माँ नर्मदा का जन्म भी हुआ था और इसी कारण इस दिवस को नर्मदा जयंती के रूप में मनाया जाता है। वैसे नर्मदा जयंती पूरे भारत में ही मनाई जाती है, मगर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की मुख्य नदी होने के कारण इन दोनों राज्यों में इसे कुछ अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। इस नदी को गंगा यमुना के समान ही माँ तुल्य माना जाता है और कहते हैं कि जो पुण्य गंगा नदी के पावन जल में नहाने से मिलता है वही पुण्य नर्मदा में नहाने से मिलता है। इसी नदी के पास भगवान महादेव का ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर स्थित है और इसी कारण इस नदी का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है और नर्मदा की जन्म तिथि के दिन नर्मदा जयंती महोत्सव के रूप में यहाँ धूमधाम से 7 दिवस का पर्व मनाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक में इस त्योहार को भव्य रूप देने के लिए कई महीनों पहले से ही इस त्योहार की तैयारियां शुरू कर दी जाती है। नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर नर्मदा नदी के किनारे आने वाले सभी मुख्य शहरों जैसे कि महेश्वर, उज्जैन आदि जगहों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नदी के किनारों को सजाया जाता है और महायज्ञ भी किए जाते हैं। इस अद्भुत नर्मदा जयंती महोत्सव को देखने के लिए न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी काफ़ी पर्यटक आते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में और भी कई पवित्र नदियां हैं, मगर किसी भी नदी का इस तरह 7 दिनों का महोत्सव कहीं भी नहीं मनाया जाता है। तो फिर आप ऐसी पवित्र और महान नदी की पौराणिक कहानियों को सुनना भी पसंद करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, जिसे अचला सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है और आज ही का दिन नर्मदा नदी की जयंती का दिन भी है। तो आज नर्मदा नदी का जयंती दिवस है, जन्म दिवस है और आज आपको नर्मदा नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि आप नहीं जा सकते हैं तो माँ नर्मदा का ध्यान लगाकर ही स्नान करें, इससे भी आपको पूरा फल मिलता है। तो चलिए नर्मदा नदी से जुड़ी कहानी आपको सुनाते हैं। दोस्तों, पवित्र नर्मदा स्वयं देवों के देव महादेव से उत्पन्न हुई है। इसका वर्णन वामन पुराण की एक कथा में मिलता है। इस कहानी के अनुसार भयंकर दैत्य अंधकासुर भगवान शिव और पार्वती का पुत्र था। यदि आप अंधकासुर के जन्म की कहानी को जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर वो अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो भयंकर दैत्य अंधकासुर भगवान शिव और पार्वती का पुत्र था। उसी समय एक दैत्य हिरण्याक्ष भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहा था। भगवान शिव हिरण्याक्ष की तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उसे दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। तो हिरण्याक्ष ने भोलेनाथ महादेव से वरदान मांगा कि मुझे आपके समान ही बलवान पुत्र दीजिए। तब भगवान शिव ने अपना पुत्र अंधक हिरण्याक्ष को दे दिया। अंधकासुर भी भगवान शिव का परम भक्त था। उसने भगवान शिव की अनन्य भक्ति करके उनसे 2000 हाथ, 2000 पांव, 2000 आंखें और 1000 सिर वाला विकराल स्वरूप प्राप्त किया और इससे हिरण्याक्ष की ताकत और बढ़ने लगी। जैसे जैसे हिरण्याक्ष की ताकत बढ़ती चली गई, धरती पर उसके अत्याचार भी बढ़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। अब चूंकि अंधकासुर हिरण्याक्ष का पुत्र हो चुका था, तो जब उसने अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनी तो खबर सुनते ही अंधकासुर के मन में बदले की भावना पनपने लगी। अब वो भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव को अपना शत्रु मानने लगा। अंधकासुर अब काफ़ी बलवान हो चुका था और अपने बल और पराक्रम से उसने देवलोक पर अपना आधिपत्य भी जमा लिया। कहते हैं कि राहु और केतु के बाद अंधकासुर एकमात्र ऐसा दैत्य था जिसने अमृत का पान किया था। तो अंधकासुर ने देवलोक पर अपना आधिपत्य कर लिया और फिर सोचने लगा कि अब उसे कैलाश पर भी अपना अधिकार सिद्ध करना चाहिए। और ऐसा सोचकर अंधकासुर कैलाश की ओर चल पड़ा। भगवान भोलेनाथ को युद्ध के लिए ललकार दिया। तब कैलाश में भगवान शिव और अंधकासुर के बीच घोर युद्ध होने लगा और अंत में अंधकासुर
भोलेनाथ देवों के देव महादेव के हाथों मारा गया। अंधकासुर के वध होने के बाद देवताओं को भी अपने द्वारा किए गए पापों का भान होने लगा कि समय समय पर उनसे भी कई पाप कर्म हुए हैं। तब सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास आते हैं। भगवान शिव उस समय मैकल पर्वत, जिसे अब अमरकंटक कहा जाता है, अमरकंटक पर समाधि में बैठे थे। तब देवताओं द्वारा अनेक स्तुतियां, वंदना और प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। सभी देवतागण बोले, हे भगवान, अनेकों प्रकार से विलास भोगों और असंख्य दैत्यों के वध के कारण अब हमारी आत्मा भी पापी हो चुकी है। कृपया हमें कुछ ऐसा रास्ता बताएं जिससे हम हमारे पापों को नष्ट कर सकें और पुण्य प्राप्त कर सकें। हमें इन पापों से मुक्ति कैसे मिले, हमें पुण्यों की प्राप्ति कैसे हो, आप ही कोई रास्ता बताएं भगवान, आप ही कोई रास्ता बताएं। इधर देवता विनती कर रहे थे, उधर भगवान शिव के सिर से पसीने की एक बूंद धरती पर गिरती है। देखते ही देखते पसीने की वह बूंद क्षण भर में एक तेजोमय कन्या के रूप में परिवर्तित हो जाती है। भगवान शिव ने उस कन्या का नाम नर्मदा रखा और उसे अनेकों वरदान दिए। और फिर भगवान शिव ने नर्मदा को माघ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि के दिन धरती पर नदी के रूप में बहने और लोगों के समस्त पापों को समाप्त करने का आदेश दिया। भगवान शिव के आदेश के बाद नर्मदा धरती पर माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन अवतरित हुई और इसी दिन को नर्मदा जयंती मनाए जाने लगी। तब शिव के आदेश मिलने के बाद नर्मदा ने भोलेनाथ शिव से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, मेरे द्वारा लोगों के पापों का नाश कैसे होगा। तब भगवान विष्णु ने नर्मदा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे नर्मदा, तुम्हारे अंदर संसार के समस्त पापों को हरने की क्षमता होगी। तुम्हारे जल से शिव का अभिषेक किया जाएगा। भगवान शिव हमेशा ओमकारेश्वर के रूप में तुम्हारे तट पर विराजमान रहेंगे और उनकी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। जिस प्रकार स्वर्ग से अवतरित होकर गंगा प्रसिद्ध हुई थी, ठीक उसी प्रकार तुम भी धरती पर पवित्र और पूजनीय होगी। और तभी से नर्मदा नदी के किनारे पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर स्थित है। दूर दूर से सैलानी यहाँ बाबा भोलेनाथ और माँ नर्मदा के दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं कि नर्मदा जयंती के दिन जो व्यक्ति माँ नर्मदा का ध्यान लगाकर नर्मदा नदी में डुबकी लगाता है, उसके समस्त पापों को माँ नर्मदा, भोलेनाथ शिव और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से हरण कर लेती है। पापों को हरने वाली ऐसी माँ नर्मदा की जय हो। तो दोस्तों, यह थी नर्मदा जयंती और माँ नर्मदा के अवतरण की कहानी। आशा है आपको ये जानकारी, यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कंजूसी मत कीजिए, लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।